जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद का यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक हम लोग पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था और अनुच्छेद 2151A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में इनकी शक्तियां व कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताई गई है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का सत्र, इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना, कैसे अध्यादेश जारी करना है, राष्ट्रपति जारी करते हैं, तो इनके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 52 शक्तियां कार्यपालिका एवं शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। अब आइए उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, इसका वर्णन है और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन है। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति। अब आ जाते हैं संसद। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के बारे में वर्णन है और एक सेकेंड, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति का वर्णन है और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन है और अनुच्छेद 100 में विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है और अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। तो ये थे हमारे संसद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना कैसे होगी संसद में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 105 संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा का वर्णन है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 137 में
कानून की न्यायिक समीक्षा का वर्णन है। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा इसके बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व का वर्णन है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों आशा करता हूँ कि सभी के सभी अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।